अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको मुख्तलिफ़ कराची की ख़बरों और मुख्तलिफ़ अदालती अमूर से मुताल्लिक़ आगाह करते रहते हैं। और चूँकि ख़ास तौर पर हमने मुबैना मग़विया दुआ ज़हरा का केस आपके सामने रखा, मुलज़म ज़हीर के हवाले से जो भी पेशरफ़्त होती रही अदालतों में वो आपके सामने रखी। आज कुछ पेशरफ़्त होनी थी, लेकिन अदालती वक्त की कमी के बायस मुलज़िम ज़हीर की तरफ से जो सिंध हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था उसकी समाअत नहीं हो सकी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कल यानी कि 6 अप्रैल को कुछ और पेशरफ़्त होनी है, उसके बाद फिर मज़ीद भी अपडेट्स होनी है। अच्छा, पिछले दिनों जब हमने तज़किरा किया कि कुछ मुलज़मान के जो सपोर्टर्स थे उनकी तरफ से संगीन नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे और ख़ास तौर पर जो मेहदी काज़मी साहब और ताहिर भाई या मेहदी काज़मी साहब के जो ख़ानदान के ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला गया। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई भी किसी किस्म की गफलत नहीं करता। यानी कि मैं अगर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा जो जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो गाफिल नहीं होगा, वो सुन रहा होता है। तो इसलिए मेहदी काज़मी साहब हों या उनका ख़ानदान, वो ना सिर्फ इन चीज़ों को देख रहा होता है, आगे का लाहेमल भी बना रहा होता है और हमेशा आगे पेशरफ्त की तरफ जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी बात को इग्नोर कर दिया हो या उनके ऊपर किसी ने कोई किसी किस्म का भी कीचड़ उछाल दिया हो तो उन्होंने इग्नोर कर दिया हो। अच्छा, अब ये जो तासुर है ये अब आम हो गया है कि अब जो मुल्ज़मान हैं या उनके जो सपोर्टर हैं अब उनको छोड़ना नहीं है, तो लिहाजा आगे की तरफ बात बढ़ रही है। और अब तो जो दावा किया गया है बल्कि एक मज़बूत पोजीशन के साथ ज़हरा काज़मी की तरफ से एक पैगाम दिया गया। उसको पैगाम को मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको वर्ड टू वर्ड बताऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैंने चूँकि दावे करता था, आपको बताता था कि बच्ची अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बच्ची ना सिर्फ मज़बूत पोजीशन के साथ माँ बाप के साथ खड़ी हुई है बल्कि मुल्ज़मान और उनको साथियों को भी सबक सिखाएगी। वो आपको मैं तफ़सीलात बताता हूँ कि बच्ची ने क्या कहा है और ख़ुद बरह रास्त उसने क्या जो है वो कहा है कि किसको अब सबक सिखाएगी और किसके साथ आगे जो है वो क्या कुछ करने जा रही है, वो आपके सामने रखना है। बल्कि आज जो चूँकि एक मामला था सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से केस दायर किया गया था, जिसमें हम चूँकि बार बार आपको ये मामला रिपोर्ट करते हैं कि मुल्ज़िम चाहता है कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत के ऊपर उसको एतमाद नहीं है, तो लिहाजा ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। मुल्ज़िम चाहता है कि ये केस दूसरी अदालत चूँकि मुंतकिल किया जाएगा तो वहाँ पर उसको एतमाद होगा, वहाँ पर वो अपना केस मजबूती से चला सकेगा, तो लिहाजा यहाँ पर वो केस ना चलाया जाए। 2 जगहों से हमने आपको बार बार बताया कि उसकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, 2 जगहों से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है उसकी, तो उसके बाद फिर उसने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। लास्ट डेट पर अदालत ने उनके वकील साहब जो कि मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं उनको बार बार कहा कि आर्गूमेंट करें और ऐसी जो दलील दें, ऐसे शवाहिद पेश करें, ऐसी कोई चीज़ अदालत के सामने रखें जिससे ये ज़ाहिर हो सके, जिससे ये साबित हो सके कि अदालत जो है यानी कि जज इलियास मेमन साहब की जो अदालत है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है, गैर जानिबदार नहीं रही और आपको इंसाफ की वहाँ पर यकीन है कि वहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे। तो लिहाजा हमारे सामने कोई चीज़ रखें, कोई शवाहिद और कोई सबूत या कोई भी तहरीरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ बयान करें जिससे अदालत को लगे कि हाँ वाकई ही उनके पास कोई जो है वो दूसरा केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर देना चाहिए। तो उस वक्त चूँकि उनके पास कोई ऐसा मवाद बज़ाहिर नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने टाइम ले लिया था कि हमें वक्त दिया जाए। चूँकि अगली समाअत पर मैं अदालत को मुतमईन करूँगा कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। इससे पहले कई दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, जैसे मीटिंग की दरख्वास्त, बच्ची की हवालगी के हवाले से दरख्वास्त और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्ज़िम की खारिज हो चुकी हैं। और मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि टिकटॉक पे जो मुल्ज़िम ज़हीर है उसकी तरफ से कहा गया कि देखें जी वकील के देने के लिए उसको पैसे नहीं, उसके बाद पैसे नहीं थे और ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो अगर पैसे नहीं थे तो फिर वकील साहब घंटों घंटों बैठ के केसेस का इंतज़ार क्यों करते हैं? यानी कि अगर फ़ीस आपने नहीं दी हुई और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर दर्जनों गैर ज़रूरी दरख्वास्तें लगाने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? यानी कि एक जो फ़ोकस था, ट्रायल पर फ़ोकस था, तो वही रखना चाहिए था। यहाँ तो वकील अगर अर्जेंसी की दरख्वास्त भी फ़ाइल करते हैं तो एक मामूली नौइयत के केसेस में तो वो 10,000 रुपये फ़ीस ले लेते हैं कि सिर्फ़ आपको फ़िक्स डेट लेके देंगे, वरना रिटर्न ऑफिस होगा, कभी भी बारी आएगी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे फिर ये इस तरह के केसेस की भरमार आपने क्यों की? अगर आप इतना ही मज़लूम हैं, अगर आप इतना ही बेबस हैं और लाचार हैं तो फिर इतनी संगीन नौइयत की वारदात पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर मुबैना तौर पर आपने कैसे कर ली? क्यों कर ली? आपको किसी ने दावत दी थी? आपने ये सब कुछ किया है तो फिर आपको भुगतना होगा। कानूनी चाराजोई ज़ाहिर ख़ानदान कर रहा है वो आपको फेस करना होगा। ये निज़ाम है और इसी निज़ाम से आपको गुज़र के जाना पड़ेगा। अब आप लोगों के आगे रोने रोएँ कि आपके पास फ़ीस नहीं थी, वकील आपके इसलिए नहीं गए, हालांकि वकील साहब तो अदालतों में होते थे, तो फिर
कौन से वकील साहब को आपने फ़ीस नहीं दी जिसका आप कह रहे हैं कि वो जो है वो केस फेस नहीं कर सके या केस के साथ फ़ाइट नहीं कर सके। जिन जिन वकीलों को हम जानते हैं वो तो अक्सर अदालतों में होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो छुट्टी करते हों या कभी वो लेट आते हों। उनके साथ एसोसिएट्स भी कई कई घंटे बैठ के केस का इंतज़ार करते हैं। तो बहरहाल आज ही समाप्त होनी थी और इससे पहले हमें कुछ पता चला था कि अर्जेंसी बल्कि इनकी अर्जेंटमेंट की दरख्वास्त दे दी गई थी एक वकील साहब की तरफ से कि वो पेश नहीं होंगे, लेकिन केस चूँकि समाप्त के लिए फ़िक्स था तो उसके बाद आज तो अदालत ने मज़ीद कोई हुक्मनामा जारी करना था, लेकिन पिछली डेट पे अदालत ने कहा था कि इस डेट को हम हर सूरत सुनेंगे, मतलब दलाइल देंगे या तो अदालत को मुतमईन करेंगे या दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। दोनों सूरतों में आज कुछ ना कुछ होना था, लेकिन एक तो अदालती वक्त की कमी के बायस अदालत ने केस को डिस्चार्ज कर दिया। अब अदालत आइंदा समात पर यानी कि एज़ पर रोस्टर ये केस समात के लिए मुकर्रर होकर आएगा और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि इस दरख्वास्त को या इस केस को आगे चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, या फिर अदालत को मुतमईन करेंगे मुलजिम के वकला के ये अदालत यानी कि इलियास मेमन साहब की अदालत में ये केस नहीं चलाया जाना चाहिए। तो उस पर जो है वो अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन इस केस में जो है वो इस दरख्वास्त में अदालत ने ट्रायल कोर्ट को पाबंद कर दिया था कि अब ये केस चूँकि यहाँ ज़ेर समात है, इसको बुनियाद बनाकर ट्रायल कोर्ट को मुतासर नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई है मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्दी जुर्म आयद होना है, 265 की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होने या मज़ीद जो भी कार्रवाई होनी है वो नहीं रुकेगी। अब वो 15 अप्रैल से कंटिन्यू रहेगी। पहले इस तरह मुल्ज़िम बुनियाद बनाकर उनके वकला जाकर अदालतों में बता देते थे कि देखें जी केस चूँकि अदालत में ज़ेर समात है, हाई कोर्ट में ज़ेर समात है या सेशन अदालत में ज़ेर समात है, तो लिहाजा आप समात नहीं कर सकते। इस वजह से 3.5-4 महीने ज़ाया हो चुके हैं, ट्रायल वहीं का वहीं रुका हुआ था। तो बहरहाल ये अदालत ने लिख दिया था, अब इसमें डेट एंड ऑफिस है। कल फैमिली कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इशूज़ फ्रेम होने और उसके बाद फिर आगे डिसाइड होना है कि बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से फैमिली कोर्ट फैसला करेगी। कल का दिन फैमिली कोर्ट में बड़ा अहम है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा था कि देखें जी आगे की तरफ बढ़ता हूँ, चूँकि वीडियो मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके से आप लोग सुने, आपको अंदाज़ा हो सके कि जिस तरह हमने आपको बताया वो वही कुछ होता रहा। यानी कि जो हमने आपको रिपोर्ट किया वही कुछ था, क्योंकि बच्ची ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसको एक फ़िल्म की तरह उसके दिमाग में एक बस चुका है। वो ना सिर्फ मुल्ज़मान को सबक सिखाएगी बल्कि मुल्ज़मान के सपोर्टर्स को भी सबक सिखाएगी। बाकायदा तौर पर तैयारी हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 दिन पहले बताया था, 15 अप्रैल से पहले उन्होंने ये केस बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट की सूरत में अदालत में फ़ाइल कर देना है। उसके बाद फिर अब अदालत पर डिपेंड करेगा कि अदालत पर डिपेंड होगा कि अदालत मज़ीद क्या जो है फ़ैसला जारी करती है। तो बच्ची अब ना सिर्फ बाप के साथ खड़ी होगी एक अच्छी बेटी बन के, बल्कि एक बेटे की तरह बाप को सपोर्ट भी करेगी और बाहिम्मत बेटी होके, क्योंकि मैंने 1 केस 2 केस पहले भी देखे हैं इसी तरह जिनके साथ बच्चियों के साथ उनको वरगला के उनके साथ जबर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो बच्चियाँ इस चंगुल से बाज़याब होकर वापस आती हैं तो उसके बाद फिर माँ बाप का इतना बड़ा सहारा बनती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अब बच्ची की तरफ से एक जो है वो मुझसे कुछ बातें हुई जिसमें जो लबोलबाब है उस बात का वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये है कि अब इन्होंने जो मुझसे किया है, अब इनको मैं सबक सिखाऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या था। अब मैं इनको बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझसे क्या किया था, अब उसका तुम लोगों को यानी कि बदला चुकाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इन मुल्ज़मान और उनके सपोर्टर को ये भी बताऊंगी कि मैं किस बाप की बेटी हूँ। मेरे बाप ने जिस तरह जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी का और सब्र का मुजाहरा किया, और मैं भी उसी तरह जो है वो तुम लोगों के सामने खड़ी होंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम लोग किस मिट्टी के बने हो और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किस हद तक मैं जाऊंगी। इस तरह का लबोलबाब ये है। बच्ची ने एक भरपूर किस्म का पैगाम दिया है मुल्ज़मान को कि अब तुम लोग बच के जाने वाले नहीं हो, कि 100 किस्म के रोने रो या 100 किस्म की तुम लोग जो है वो अपने दुख दर्द बयान करो, या फिर ये कहोगे जी रमज़ान में हम तो अपेरेंस नहीं होगी, हम उसके बाद फिर जाके लाहमल देंगे, कुछ भी हो। लेकिन बच्ची की तरफ से यही पैगाम है कि अब आप लोगों को वो छोड़ेगी नहीं। हर सूरत कानूनी चारा जो है वो अपनाते हुए जिस तरह वो आप लोगों को सबक सिखा सकेगी वो ज़रूर सिखाएगी। मैंने आपको बताया था कि वो डटी हुई है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएगी आने वाले दिनों में कि क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि 4-4.5 महीने मुल्ज़िम की तरफ से केस डिले किया गया था मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तें गैर ज़रूरी डाल के, जिसकी वजह से ट्रायल चला नहीं। अब चूँकि हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है तो अब मज़ीद मजबूत और तगड़े अंदाज से बच्ची जो है वो आपके सामने केस फाइट करेगी और मज़ीद आप लोगों को नज़र भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह इंशाल्लाह जो जज्बा है बच्ची का बाप के साथ तादेर जारी रहेगा
और माँ बाप का साया जिस तरह मेहदी काज़मी साहब और उनकी अहलिया ने निभाया, इसी तरह माँ बाप का खूबसूरत साया तमाम बहनों के ऊपर होगा। और इसी तरह तमाम जो माँ बाप हैं उनका भी इसी तरह अपने औलाद के ऊपर एक साया कायम व दायम रहे। और अल्लाह ताला माँ बाप को ना सिर्फ सब्र शुक्र वाला बनाए, बल्कि जिनकी औलादें इसी तरह जज्बे वाली हैं, अल्लाह ताला उनका जज्बा भी इसी तरह कायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।